अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैकस्लैश बी एस्केप सीक्वेंस के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, प्रोग्राम के अंदर इनका क्या इस्तेमाल है। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। फिर भी मैं बताता चलूँ, एस्केप सीक्वेंस जो है किसी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का फॉर्मेट उसकी आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बैकस्लैश बी यानी कि बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम बनाता हूँ और इसको देखते हैं कि बैकस्लैश बी का क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने जो लाइन लिखी हुआ क्लियर स्क्रीन, और हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर किया। इसके बाद मैं प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर प्रिंट करवाता हूँ हेलो वर्ड। कोई दरमियान में स्पेस नहीं डाली हेलो वर्ड के दरमियान में। तो ये मैं इसको अब क्लोज करता हूँ। सॉरी, और यहाँ पर गेट करेक्टर यानी कि गेट सी एच का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको फिर बॉडी को क्लोज कर देता हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल सॉरी ऑल्ट F9 को प्रेस कर रन किया तो देखा, कंपाइल किया तो देखा कोई भी एरर नहीं हमारे पास। तो अब इसको हम रन करते हैं ज़रा। हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। मैंने अभी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं किया था। हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैं इसके फॉर्मेट के अंदर मैं चेंजिंग करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर बैकस्लैश बी का इस्तेमाल करता हूँ। दरमियान में हेलो, दरमियान में आ गया बैकस्लैश बी, फिर आगे आ गया वर्ड। ओके, हेलो बैकस्लैश बी और वर्ड, हेलो बैकस्लैश बी एंड वर्ड। अब क्या होगा, आउटपुट क्या होगी? आउटपुट ये होगी कि ओ जो है हेलो का वो कट जाएगा और हेल वर्ड लिखा नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि बैकस्लैश बी का मतलब है बैक स्पेस, एक वर्ड पीछे चले जाना। तो ये हमारा प्रिंट एफ के अंदर फॉर्मेट था कि किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट नज़र आएगी। तो हमने एस्केप सीक्वेंस का अब इस्तेमाल किया। जिस तरह की जिस फॉर्मेट की आउटपुट हमें पहले नज़र आ रही थी उस फॉर्मेट की आउटपुट अब नज़र नहीं आएगी, उसका फॉर्मेट अब चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं ज़रा। ये देखें, रन करके देखा तो हेल वर्ड लिखा है, हेलो वर्ड लिखा नहीं आया। तो इस तरह से एस्केप सीक्वेंस जो है हमारा फॉर्मेट आउटपुट का चेंज कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कि बैकस्लैश बी एस्केप सीक्वेंस का प्रोग्राम के अंदर क्या इस्तेमाल है। तो आने वाली वीडियो में बाकी एस्केप सीक्वेंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।